भारत का एक ऐसा सिपाही जो मरने के बाद भी अपने देश की रखवाली करता है और भारत चीन के बॉर्डर पर हर समय पहरेदारी करता है। यहाँ तक कि जब वहाँ पर रक्षा करते हुए सैनिकों की आंख लग जाती है तो उन्हें थप्पड़ मार करके जगाता भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाबा हरभजन सिंह की, जिनका नाम पहले हरभजन सिंह था। आगे चल करके उनको बाबा की उपाधि दे दी गई और उनका नाम हरभजन सिंह से बाबा हरभजन सिंह हो गया। इस कहानी की शुरुआत होती है 30 जनवरी 1946 को। 30 जनवरी 1946 को बाबा हरभजन सिंह की जन्म होती है, जिस समय देश पूरी तरह से देशभक्ति में डूबा हुआ था। हर तरफ क्रांतिकारी नारे लग रहे थे और देश अपनी आज़ादी की चरम पर था। शायद इसीलिए बाबा हरभजन सिंह के रगों रगों में देशभक्ति का ही खून दौड़ रहा था। 30 जून 1965 को इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। इन्होंने पूरी जी जान लगा करके देश की सेवा की, परंतु 4 अक्टूबर 1968 को इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण बताया जाता है 14,500 फीट ऊंची पहाड़ी पर से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। जिस पहाड़ी पर इनकी ड्यूटी थी, उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी उम्र मात्र 22 साल की थी और इनका शरीर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है, जिसको सेना खोज नहीं पाती है और भारतीय सेना इनको भगोड़ा घोषित कर देती है, यानी युद्ध से भाग गया। लेकिन इन्होंने फिर 2 दिनों के बाद अपने साथी के सपने में आकर के अपने शरीर का लोकेशन बताया और वहां पर खोजा गया तो इनका डेथ बॉडी मिला। फिर इनको भारत का शहीद का दर्जा दे दिया गया और 26 जनवरी 1969 को उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से भी उनको सम्मानित किया गया। किंतु ये तो हुई आम बात जो हमारे देश के हजारों सैनिकों के साथ प्रतिदिन होता है, लेकिन इसके बाद की जो कहानी है उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर यह कहानी सच है। इसके बाद से चीन की तरफ से कोई आक्रमण करता था तो उसके 3 दिन पहले ही हरभजन सिंह अपने सैनिक मित्रों को इस बात की सूचना स्वप्न में दे देते थे और ऐसा हर बार होता था जब चीन की ओर से कोई आक्रमणकारी आक्रमण करने आता था। तब से लेकर के आज तक चीन की तरफ से अगर कोई हमला होता है तो उसके 3 दिन पहले ही बाबा हरभजन सिंह सैनिकों के सपने में आकर के सैनिकों को अलर्ट कर देते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब चीन के नाथुला में चीन के सैनिकों द्वारा भी कोई मीटिंग की जाती है तो उसमें से एक सीट बाबा हरभजन के लिए खाली छोड़ दी जाती है। उनकी वर्दी को कोई साफ नहीं करता, वो कुछ समय के बाद अपने आप साफ हो जाती है। केवल जूते को ही साफ किया जाता है और बिस्तर को। जब जूते को साफ किया जाता है, शाम को साफ किया जाता है, तो सुबह में उसमें अपने आप कीचड़ लग जाते हैं। उनके नाम का एक मंदिर बनाया गया है और उसमें उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी गई है जो अपनी ज़रूरत के लिए वो लेते थे। और उनका सामान 2 महीना के लिए उनका गांव भी पहुंचाया जाता है, क्योंकि वो 2 महीना के लिए हर साल अपने गांव छुट्टियों में जाते थे। परंतु ये कहानी कहाँ तक सच है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, परंतु हमारे भारत का हर सैनिक को दिल से सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत।